जय मसीह। आए आज के सुबह फिर हम प्रभु के वचन को मनन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का किताब उसकी 22 अध्याय का 37 आयत में प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमीन। सो यहाँ से आज मैंने बोलने का शीर्षक दिया गया है, यीशु से प्यार करना, प्रेम करना, यीशु से प्रेम करना, लविंग जीसस, यीशु से प्रेम करना। सो इस आज यहाँ पर देखा जाए तो प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि यीशु से, अपने परमेश्वर से सारी मन से, सारी प्राण से और सारी बुद्धि से उससे प्रेम करने के विषय में प्रभु हमें आज बता रहा है। और ये घटना तभी हुई जहाँ पर जब उन यीशु के विषय में वो लोग पता कर रहे थे, सदूसी फरीसी लोग और व्यवस्था का जानने वाला उन जिस समय में यीशु थे, सो उस समय में वो लोग बोले कि सबसे बड़ा आज्ञा क्या है प्रभु, सब बोल के वो लोग बातचीत कर रहे थे। और वो लोग यीशु को फंसाना चाहते थे, यीशु को कुछ बातें ऐसी बताना चाहते थे, पूछना चाहते थे, क्योंकि ये सदूसी फरीसी उन दिनों में ये बहुत ही ज्ञानी लोग, बहुत ही व्यवस्था को जानने वाले, बहुत बुद्धिमान लोग थे उन समय में। और उन समय में उन लोग अपना धर्म का शास्त्र का ज्ञान रखते थे, ये सदूसी और फरीसी लोग थे। सो उन लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का मुंह बंद कर देता है, लोगों का उन लोग को जो भी बात बोले उनको उत्तर दे देता है, अलग फड़क जवाब दे देता है बोल के उन लोग ने सुनने के बाद उन लोग ने एक साथ में इकट्ठे होकर मिलकर इसको हम पूछ लेंगे कि सबसे बड़ा आज्ञा क्या है बताओ बोलकर उन लोग ने जब पूछा यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह ने ये बात बताया कि हे गुरु बताइए कि व्यवस्था में सबसे बड़ा आज्ञा क्या है। तब यीशु प्रभु ने क्या बोला, यीशु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से प्रेम रखना, ये सबसे बड़ा आज्ञा है। और इससे भी छोड़कर इससे भी दूसरा बात कुछ नहीं है बोल के बोला। और इसके समान में दूसरा बात यह है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और यही व्यवस्था और ये भविष्यवक्ताओं का सबका आधार यही है बोलकर यीशु मसीह ने उनको जवाब दे दिया और उनका मुंह बंद कर दिया। सचमुच में यहाँ पर यीशु मसीह की बहुत बड़ी अद्भुत बातें यीशु ने बताया गया। इसलिए यीशु से प्यार करना, यीशु से प्यार करना बहुत जरूरी है। यीशु के से प्यार करना चाहिए हमें, क्योंकि वो उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। सो बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आते हैं, यीशु को जानते हैं, यीशु की बातें सुनते हैं, लेकिन यीशु की बात सुनना, यीशु को जानना ही यीशु से प्यार करना नहीं है। कि यीशु से प्यार करने का मतलब जो बात यीशु मसीह ने कहे हैं उन चीजों को मानना है। परमेश्वर के वचन यह देखते हैं, यीशु से प्यार करने का मतलब उनसे, उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को अपने जीवन में लगाना। जैसा यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में कहा, यूहन्ना 14:15 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया है। सो इसलिए आज बहुत सारे लोग तो बोलते हैं हम तो जीसस से प्रेम करते हैं, यीशु से हम तो प्यार करते हैं बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो यीशु से प्रेम नहीं हुआ। लेकिन यीशु के बारे में तो सुनते हैं, जानते भी हैं, यीशु के पीछे भी चलते हैं, लेकिन प्रेम करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को भी तुम क्या करोगे, मानोगे। यीशु से प्रेम करने वाले केवल भावना में नहीं है, ऐसी भावना में बातें करे, ऐसी बात नहीं है। सच्चा प्रेम आज्ञाकारिता में दिखाई देगी। जो भी बातें यीशु ने बताए गए हैं उनने अपने आज्ञाकारिताओं में हमारी वो प्रेम को दिखाना बहुत जरूरी है। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया है। इसलिए हमें भी यीशु मसीह से प्रेम हम करते हैं तो उनके बातों को हमारे जीवन में मानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय उसकी 21 आयत में परमेश्वर के वचन में भी यही लिखा है, यदि हम यीशु से प्रेम करते हैं
तो हम उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे, उनकी बातों को हमारे जीवन में लागू करेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमें यीशु मसीह से प्रेम करना बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताया गया है। सो इसलिए यीशु मसीह से प्रेम करने वाले अपने समय प्रभु को देता है, प्रभु को समय देते हैं। जो प्रेम यीशु मसीह से रखते हैं, बहुत सारे के लिए लोगों के लिए हफ्ता भर समय मिलती है, लेकिन बहुत सारे के लिए संडे के आने के लिए समय नहीं मिलती है। तो वो कौन सी प्यार है। सो हमें यीशु से प्रेम करते हैं तो हमारी यीशु के साथ में हमारा समय हम बिता सकते हैं। उनके लिए प्रेयर करने का समय नहीं है, वचन पढ़ने का समय नहीं है, आराधना करने का, संगति करने का, तो ये कौन सा प्रेम है। प्रेम ये दिखाई नहीं दे रही है। प्रेम तो वो है जो उसकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को मानकर चलना ही सच्चा प्रेम है। यीशु से प्रेम करने वाले व्यक्ति एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। प्रभु का वचन कहता है यीशु से प्रेम करने वाले व्यक्ति वो है जो एक दूसरे से को भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब उसकी 13 अध्याय का 34 आयत में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से भी प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी गई, हमें एक दूसरे से भी प्रेम रखने की बातें बताया। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 20 में, पहली यूहन्ना उसकी 4 अध्याय का 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने रखा, यदि कोई मुझसे परमेश्वर से प्रेम रखता हुआ है तो अपने भाइयों से भी प्रेम रखेगा, बैर नहीं करेगा। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, उनसे भाई से बैर नहीं रखते, वो झूठा यदि बैर रखते हैं तो वो झूठा ठहरा जाएगा। उस वचन में, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। सो आपको और मुझे क्या करनी है, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखना है, उसकी बातों को हमें मानना है। प्रभु ने जो बातें बोला, मुझे बहुत अच्छे कहानी लगता है, शद्रक मेशक अबेदनगो का कहानी। जब उन दिनों में उन लोगों ने, राजा ने, जो नबूकदनेस्सर राजा ने हुक्म जारी किया कि बताया कि इस मंदिर, उसने इस मूर्ति बनाया और उसके ऊपर दंडवत करने के लिए बोला। तब वो शद्रक मेशक जो अबेदनगो जो हिब्रू जो व्यक्ति थे, पुरुष थे, उन लोगों ने कभी भी उस पर दंडवत नहीं किया गया, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को मानने का मतलब, वो लोग परमेश्वर के वचन जो उनके माँ बाप ने सिखाया, वो लोग गुलामी अवस्था में थे, बेबीलोन में उनको गुलाम अवस्था में थे। होने से भी उन लोगों ने ऐसी बात सीखा कि परमेश्वर उनके बाप दादाओं ने सिखाया। यहूदी लोगों का ये जो बातें है ना, और बहुत बड़ी हमारे जीवन के लिए उत्साह मिलती है। पर भी शद्रक मेशक अबेदनगो उस बेबीलोन के जगह में और राजा को गुलामी अवस्था में, पर भी प्रभु का वचन को माँ बाप ने सिखाया कि उनके साथ प्रभु से प्यार करना चाहिए। हम गुलामी अवस्था में हैं, पर भी उन लोगों ने यीशु मसीह से प्यार करना, परमेश्वर से प्यार करना सीखा। जब उनके जीवन में जो परीक्षा आया, ऐसी परीक्षा में भी उन लोग ने परमेश्वर के जो वचन उन्होंने सुना था, यदि इवन तो उन लोग ने वहां गुलामी अवस्था में थे, वो बेबीलोन बहुत ही और अमीर लोग थे, वो दुष्टता से भरा हुआ था, ऐसी जगह में भी उन लोग ने अपने जीवन में परमेश्वर की बातें जो सुना था, प्रभु से प्यार करना उन लोगों ने नहीं छोड़ा। कैसे? वो आज्ञा मानकर, क्योंकि उनको आज्ञा में लिखा हुआ था कि तू अपने परमेश्वर से छोड़कर पराई देवताओं के आगे सिर नहीं झुकाएगा। तो आज्ञा ऐसा मांगा, उनके जीवन जोखिम में थी, पर भी उन लोगों ने वो बातों को, यदि नबूकदनेस्सर ने बोला यदि कोई उससे दंडवत नहीं करेगा तो उसको क्या करेगा, आग के भट्टी में डाल दे जाएगा। जब उन लोग बोलते हैं हे नबूकदनेस्सर, राजा भी नहीं बोला हे नबूकदनेस्सर सुनो, जो यदि तूने हम उस मूर्तियों को दंडवत नहीं करेंगे, यदि तू हमें आग में भट्टी में भी डाल दे, हमारे परमेश्वर बचाएगा तो सही है, नहीं तो हम नहीं झुकेंगे। और राजा ने वो आग को 7 गुना बढ़ा दिया। गुस्सा उसको इतने आया कि 7 गुना आग को बढ़ा दिया, और तब भी उन लोगों ने नहीं झुका। जब उनको आग में भट्टी में डाला गया तो उस समय वहां 3 लोग तो थे, शद्रक मेशक अबेदनगो को तो डाला गया था, लेकिन एक ऐसा एंजल जैसा ऐसा
दिखाई देता है कि वो मनुष्य का पुत्र का समान उनके साथ वहां पर घूमता रहा। हालेलुया। ऐसी तरीका से परमेश्वर ने उनको बचाया, ऐसा प्यार उनके था। आज हमें एक दिन, चलो एक दिन चर्च में न जाने से क्या होगा, आज इस काम में जाएंगे, चलो प्रभु से क्षमा मांग लेंगे। ऐसा नहीं सिखाया यहूदियों में। उन लोग ने ऐसे नहीं कि चलो वहां पर ऐसे लोग भी थे होंगे, चलो राजा को आज खुश बनाने के लिए थोड़ी देर हम उनके मूर्ति में झुक जाएंगे, हमारा प्रभु तो अच्छा है, घर में जाएंगे फिर क्षमा मांग लेंगे। ऐसा भी नहीं सिखाया। उनके बाप दादों ने ऐसा सिखाया, आज जाना है प्रभु को, ऐसा चाहे जीवन जाए, प्राण देना पड़े, ऐसा प्यार, जो जीवन देने का प्यार उन लोगों ने सीखा है। और आज उनकी बातों हमें सुनकर हमें इस चीज से, हमें यीशु से ऐसा प्रेम हमें करना चाहिए। इसलिए यीशु से प्रेम करने वाले कठिनाइयों में भी, हर परिस्थितियों में भी, आपका परिस्थिति हमेशा ठीक नहीं होता, हर परिस्थितियों में यीशु से प्रेम करना सीखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में ये बात लिखा है, बाइबल में लिखा, रोमियो का किताब 8 अध्याय के 35 आयत में प्रभु का वचन में लिखा, चाहे आंधी आए, चाहे हमारे जीवन में जो प्रकार की कष्ट हो, उस परमेश्वर के प्यार से हमें कोई दूर नहीं कर सकता है। प्रभु के वचन लिखा, आमीन। ये बात प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए आपको और मुझे उस बात को हमें लिखना। मैं पढ़ देता हूं इस आयत को। यहाँ लिखा हुआ है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या क्या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? कोई भी चीजें परमेश्वर के प्यार से हमें अलग नहीं कर सके। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि जो परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्यार करता है, उसका प्रतिफल अनंत जीवन तो है ही है। आपकी लाइफ में, आप जजेस की किताब में लिखा है, न्याय की किताब में लिखा हुआ है, उसकी 5 अध्याय का 31 आयत पढ़ेंगे, हे प्रभु जो तुझसे प्रेम रखते हैं वो सूर्य के समान पमान पूरी शक्ति इसमें चमकते रहेंगे। ऐसा प्रेम परमेश्वर को बोलता है, जो रिवार्ड देता है, खुदावन उद्धार भी देता है, विश्वास भी बढ़ाता है, शांति भी देता है, उसके जीवन में शांति भी छाई रहती है, आशा उसको होता है, उसका जीवन परिवर्तन होता है, जो यीशु से प्रेम में बने रहते हैं। हालेलुया। सो मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, हम जितने भी हो प्रभु के प्रेम में बने रहे, जैसे अवस्था में भी। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन। सो आए आगे।